बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 में हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दो टॉपिक है, जिसमें से एक है इवोल्यूशन ऑफ सीड और दूसरा हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ लीफ। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि प्लांट में इवोल्यूशन होते होते आहिस्ता आहिस्ता उनमें सीड आ गए, फिर फ्लावर्स आ गए। तो इनमें इवोल्यूशन के दौरान इनमें सीड किस तरह से इवोल्व हुए और लीफ किस तरह से इवोल्व हुए, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीड। सीड की इवोल्यूशन में 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है? हीट्रोस्पोरी। हीट्रोस्पोरी क्या होता है? पहले प्लांट में जो स्पोरेंजिया बनती थी उसके अंदर सारे स्पोर एक जैसे होते थे, ठीक है। पहले प्लांट में जो स्पोरेंजिया बनती थी सारे स्पोर एक जैसे होते थे, जिसे हम कहते थे होमोस्पोरी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई थी? हीट्रोस्पोरी। एक स्पोर छोटे बनते थे, एक स्पोर बड़े बनते थे। स्पोरेंजिया भी इनकी अलग अलग बनती थी। अब इसमें जो मेगा स्पोरेंजिया है, जो फीमेल वाली स्पोरेंजिया है, उसमें क्या होता है? उसमें पहले एक सेल होता है, वो एक सेल डिवाइड होके बनाता है 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेगा स्पोरेंजिया होती है उसमें एक मदर सेल होता है, वो डिवाइड होके बनाता है 4 सेल, जिसमें 3 जो होते हैं वो यहां से गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, एक रह जाता है। वो एक जाके बाद में अंदर बना देता है ओव्यूल, ठीक है। वो एक अंदर क्या बना देगा? ओव्यूल बना देगा। और इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीज्यूमेंट। एंटीज्यूमेंट्स, ये लेयर इसकी प्रोटेक्शन करती है और अंदर हमारे पास ओव्यूल बन गया है। और हम लाइफ साइकिल में देखेंगे फ्लावरिंग में कि जब ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो दे विल बिकम इनटू सीड, दे विल चेंज इनटू सीड। तो ये सीड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास सीड बनना स्टार्ट हुआ। पहले हमारे पास हीट्रोस्पोरी आई, फिर हमारे पास एंटीज्यूमेंट बनी, ये एंटीज्यूमेंट बनी, और तीसरा हमारे पास मेगास्पोर रिटेंशन। मेगास्पोर अंदर ही रुक गया। पहले स्पोर बाहर निकल जाते थे, बाहर गेमेटोफाइट बनाते थे। इसमें क्या हुआ? स्पोर अंदर ही रुक गया। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर जो है वो अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट बना देता है। पहले फीमेल गेमेटोफाइट अंदर ही बना देता है। तो इसलिए वजह से ये वाला प्रोसेस जो है इसने हेल्प किया सीड के बनने में। नेक्स्ट हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ लीफ। पत्ते किस तरह से आए? पत्ते हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन वीन, दूसरा होता है मेनी वीन। एक ऐसे पत्ते होते हैं कि उनके अंदर एक ही इस तरह से लाइन होती है, इसको वन वीन कहते हैं। और बहुत सारी लाइंस होगी तो वो होते हैं मेनी वीन। तो जो वन वीन है इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरीज है। एक थ्योरी है इनेशन और दूसरे हमारे पास रिडक्शन। इनेशन थ्योरी ये कहती है कि स्टेम हुआ करती थी पहले प्लांट्स के पास, उसके अंदर से आउटग्रोथ निकली। ये आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई, आगे जाते जाते ये लीव्स में चेंज हो गई और बाद में इसके अंदर वस्कुलर बंडल भी एक आ गई। तो एक आ गई तो यहाँ पे हमारे पास वन वीन वाला लीफ बन गया। ये कहती है इनेशन थ्योरी कि आउटग्रोथ निकली, आउटग्रोथ ने बाद में जाके लीफ बना दिया। दूसरी कहती है रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन ये कहती है कि स्टेम जो होती है वो राउंड होती है, तो उसने अपने आप को रिड्यूस किया। जब वो रिड्यूस होगी तो उसका जो फर्स्ट कोई गोल सी चीज है उसको मैं प्रेस कर दूं। जब मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो उसका साइज तो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से स्टेम ने अपने आप को रिड्यूस किया, उसका साइज बढ़ गया, वो फैल गई और बाद में उसमें वस्कुलर बंडल आ गया और वो क्या बन गया? लीफ बन गया। तो ये कहता है रिडक्शन थ्योरी के मुताबिक। पहला हमारे पास इनेशन थ्योरी, आउटग्रोथ का निकलना, दूसरा हमारे पास रिडक्शन थ्योरी, ये कहती है कि स्टेम रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मेनी वीन लीफ। ये कहा, इसमें कहा जाता है कि स्टेम में जो ब्रांचिंग सिस्टम हुआ ना, ब्रांचिंग सिस्टम, वो बाद में जाके फ्लैट हो गया और फ्लैट होकर लीव्स बना दिया। पहले हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स में इस तरह की हमारे पास स्टेम आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती थी, जिसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। 2 में डिवाइड हो जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता इनकी ब्रांचेस आसपास आने लग गई, ब्रांचेस आसपास आ गई और बाद में उनके बीच में टिश्यूज बन गए। जब टिश्यूज बन गए तो ये हमारे पास बन गया लीफ। इसको कहा जाता है वेब डक्ट लाइक। वेब डक्ट लाइक। हमारे पास जो बतख होती है, बतख, उसका आपने पाँव देखा होगा, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस थ्योरी में, इस मेनी वीन में ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में लीव्स जो बने थे वो वेब डक्ट लाइक बने थे। तो यहाँ पर आके हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। पहले हमने डिस्कस किया इवोल्यूशन ऑफ लीफ, इवोल्यूशन ऑफ सीड
और फिर हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।